संसार में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं और हमारे देश में भी कई ऐसे प्लेसेस हैं जिसमें उज्जैन भी शामिल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं पहुँची हूँ उज्जैन के ऐसे ही एक रहस्यमय गुफा राजा भरथरी के गुफा में। तो क्या इस स्थान से चार धाम जाने का रास्ता वास्तव में मौजूद है? क्या यह गुफा आज भी साधुओं की तपस्थली है? क्या आज भी यहाँ एक भूमि है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है? तो चलिए जानते हैं उज्जैन दर्शन के इस एपिसोड में। उज्जैन रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह रहस्यमयी गुफा। शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है यह गुफा। इस जगह के बारे में काफी किस्से और कहानियां भी प्रचलित हैं, जिसे इस एपिसोड में हम पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्यों ये गुफा खास है। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 गुफाएं हैं। नंबर 1 पर राजा भरथरी की गुफा और नंबर 2 पे उनके भतीजे राजा गोपीचंद की तपस्थली। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी संकरा है। लोग झुककर और बैठकर अंदर जाते हैं। और अंदर हवा की कमी होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। कोई भी अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता और खासकर गर्मी में गुफा के अंदर दर्शन करना कठिन हो जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि 2500 वर्ष पहले गोरखनाथ जी ने और बाद में राजा भरथरी जी ने 12 वर्षों तक इन्हीं गुफा में तपस्या किए थे और पुराने समय में गुफा नंबर 1 से चारों धाम जाने का रास्ता भी निकलता है। तो चलिए चलते हैं अब राजा भरथरी जी की कहानी की तरफ। उज्जैन की प्राचीन परंपरा में भरथरी उज्जैन के राजा, तपस्वी और लेखक रहे हैं। 3 शतकों की रचना की जाने के कारण उन्हें एक उत्तम लेखक माना जाता है। भरथरी जी के इतिहास और कहानी के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हम उन सभी तथ्यों को छूने की कोशिश करेंगे। विक्रम संवत के अनुसार आज से लगभग 2280 वर्ष पूर्व उज्जैन के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र थे भरथरी। उनके पिता गंधर्व सेन की मृत्यु के बाद उज्जैन के संपूर्ण राजपाट भरथरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि वो विक्रमादित्य से बड़े थे। वे धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता भी थे। खुशहाल चल रहा था, फिर वो अचानक से सन्यासी क्यों बन गए और इस गुफा में तपस्या क्यों करने लगे? इसके लिए भी कई कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, ये है 4 धाम जाने का रास्ता। प्राचीन समय में जो लोग तपस्या करते थे, इसके अंदर से 4 धाम जाते थे। राजा भरथरी की 2 पत्नियां थीं। उनके अलावा भी उन्होंने तीसरा विवाह किया पिंगला से, क्योंकि पिंगला बहुत ही सुंदर थी।
इसलिए राजा भर्तृहरि उस पर अत्यधिक मोहित हो गए और पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए। ऐसे में उनके राज्य उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुँचे। इस पर राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर और सत्कार किया। इससे गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा भर्तृहरि को एक फल देकर कहा कि यह खाकर आप सदैव जवान बने रहेंगे, कभी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। यह कहकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। उसके बाद भर्तृहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है और वह फल उन्होंने अपने प्रिय तीसरी पत्नी पिंगला को दे दिया। अब यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। रानी पिंगला उनके पति भर्तृहरि पर नहीं बल्कि उनके राजा के एक कोतवाल पर मोहित थी। इस बात को राजा नहीं जानते थे और वही फल रानी पिंगला ने उस कोतवाल को दे दिया ताकि वह पूरी उम्र सदैव जवान व सुंदर बना रहे। लेकिन वह कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वेश्या से प्रेम करता था और वही फल उसने उस वेश्या को दे दिया। इस कहानी में वेश्या एक समझदार प्रवृत्ति का पात्र है। उसने सोचा इस फल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, यह फल मुझे राजा को दे देना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक जवान रहेंगे और प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। यही सोचकर वह चमत्कारी फल उसने राजा भर्तृहरि को दे दिया। वह फल देखकर राजा चौकन्ने रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा कि यह फल कहाँ से आया, तो उसने कोतवाल का नाम लिया। फिर कोतवाल से पूछा गया तो उसने रानी पिंगला का नाम ले लिया। सारी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है और इससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और इस गुफा में आ गए। यहीं उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की थी। प्रचलित कथा में पाया गया है कि राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। उन्हें डर था कि वो वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण न करें। ऐसा देख इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे और इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पे भर्तृहरि के पंजे का निशान बना। यह निशान आज भी भर्तृहरि गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। पंजे का यह निशान काफी बड़ा है जिसे देखकर उनकी कद काठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुफा के अंत में राजा भर्तृहरि की प्रतिमा है और प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। कहा जाता है कि उनके कठोर तप के कारण आज भी हवन कुंड की राख गर्म है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।